हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सी नेट एंड सी पेट एम्स अदर स्टेट का हम वन शॉट क्वेश्चन कुछ लाए हैं। जैसा कि इस समय सी पेट मतलब उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल का पेपर 18 तारीख को आयोजित किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग की जैसी भी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसा कि दिखा है, कह रहा मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किस अंग से होता है। तो पहला दिया है फेफड़ा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा लैरिंक्स, चौथा श्वास लेना। देखिए, फेफड़ा का मतलब होता है जिसे ह्यूमन बीइंग गैस का एक्सचेंज करते हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग गैस का एक्सचेंज करते हैं, वो फेफड़े के अंदर आता है। श्वास नली, जिसके सहायता से हम सांस को फेफड़े तक ले जाते हैं, उसे सांस नली कहते हैं। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा लेरिंग्स। लेरिंग्स की सहायता से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप जगत में कौन सा भाग जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। कह रहा पादप जगत का कौन सा भाग है जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा या अनावृत बीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, आंसर नंबर सी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड और बहिःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं। तो थायराइड, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथियां या अद्विकृत ग्रंथियां। तो देखो, थायराइड ग्रंथियां से क्या, थायराइड ग्रंथियों से ये बच्चों में सबसे बड़ी होती है थायराइड ग्रंथियां। ठीक, ये चाइल्ड अवस्था में सबसे बड़ी होती है। ठीक, पीयूष ग्रंथियों को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अद्विकृत ग्रंथियां मतलब एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को मतलब फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय, आंसर नंबर हो गया अग्नाशय बी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स किस वायरस के कारण होता है। एड्स, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, एड्स में पहला दिया है डीएनए वायरस, दूसरा आरएनए वायरस, तीसरा एचआईवी, चौथा हेपेटाइटिस वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचआईवी वायरस, जिसे कहा जाता है आंसर नंबर सी, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक, गुर्दा मतलब किडनी, किडनी, यकृत मतलब लीवर, लीवर, प्लीहा को कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन, आंत को इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहते हैं। गुर्दा किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसे बैंक भी ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीवर, लीवर।
आंसर नंबर लीवर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी1, बी वन, स्कर्वी रोग, बेरी बेरी रोग, रिकेट्स रोग या रथौधी रोग। तो जो स्कर्वी रोग होता है ये हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, रेशक रोग क्या होता है, ये हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, और रतौधी रोग हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनाल, रेटिनाल होता है। ठीक, रेटिनाल होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हम लोग जान ही गए क्या होता है, बेरी बेरी की कमी से, बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसका आंसर नंबर बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा पादपों में ऊर्जा का सिक्का एनर्जी कॉइन्स किसे कहा जाता है। ग्लूकोज को, स्टार्च को, या एटीपी को, या प्रोटीन को। ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ये हमारा मोनोसेक्राइड होता है। ये मोनो हमारा सेक्राइड होता है, ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड होता है। तो तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एटीपी, एटीपी। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाता। फिर अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ द्वारा, पहला इसने बोला है टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या चेचक। तो टाइफाइड एक हमारा बैक्टीरिया डिजीज है। कैसा है, बैक्टीरिया डिजीज है। ठीक, टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया जी। अब किस बैक्टीरिया से होता है, सालोनेमा टाइफी के कारण होता है। ठीक, सालोनेमा टाइफी के कारण हमारा होता है। ठीक, तो ये प्रोटोजोआ की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मलेरिया हमारा जो है ये प्रोटोजोआ की कमी से होता है। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ की कमी से होता है, तो इसका आंसर नंबर हो गया बी, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, रक्त कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, तंत्रिकीय कोशिका या हड्डीय कोशिका। रक्त कोशिका को ब्लड सेल, ब्लड सेल, मांसपेशी को मसल सेल, मसल सेल, तंत्रिका को न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल कहते हैं, हड्डी को बोन सेल कहते हैं, बोन सेल कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है, तो हमारा कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिकीय कोशिका होता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। जो केंचुआ है वह किस अंग से श्वसन करता है, फेफड़े से, या गलफड़े से, या त्वचा से, या श्वास नली से। तो जो फेफड़ा है ये कौन लोग करते हैं, ह्यूमन लोग करते हैं। ह्यूमन में स्तनधारी जैसे हम हुए। गलफड़े में कौन आता है, फिश आता है। ठीक, फिश मतलब मछली वाली। श्वास नली ट्रेकी मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट। और ये तो फिर केंचुआ किससे सांस लेता है, तो एक ही ऑप्शन बचा त्वचा, स्किन से। ठीक,
स्किन से। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है। वायरस पूछ रहा, आपकी बार क्या दिया, वायरस से नहीं फैलता। ठीक। ये पोलियो, चेचक, टीबी, सामान्य जुखाम। ये पोलियो जो भी एक वायरस के कारण होता है, चेचक भी वायरस के कारण होता है, सामान्य जुखाम जिसे रहीनो वायरस से होता है, रहीनो वायरस से होता है। ठीक, रहीनो वायरस से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, टीबी। टीबी, टीबी जो हमारा वायरस की कमी से नहीं होता। तो आंसर नंबर हो गया सी। टीबी किसी कमी से होता है, एक बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम से हो, ट्यूबरक्लोसिस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है। ठीक। आइए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका WBC का कार्य क्या है। कह रहा WBC का मानव शरीर में क्या कार्य है। तो पहला दिया है ऑक्सीजन का परिवहन कराना, रक्त को धक्का दबाना, संक्रमण से लड़ना या पोषक तत्वों का परिवहन कराना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है, O2 कराता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन किसमें होता है, ये ब्लड, सॉरी O2 नहीं, अरे O2 तो ऑक्सीजन है, ये सॉरी, ये ब्लड में होता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है। जल का अवशोषण की बात कर रहा है, ये जल की अवशोषण की बात, ऑस्मोसिस द्वारा, विसरण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस द्वारा। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑस्मोसिस द्वारा। ठीक। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। पहला कह रहा है एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह, रक्तचाप। एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से। ठीक, आयरन की कमी से होता है। मधुमेह जिसे क्या कहते हैं, शुगर, शुगर किसकी कमी से होता है, शुगर हमारा इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक। रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर है। ठीक। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग जानेंगे कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। तो कैल्शियम की कमी से हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर नंबर हो गया बी। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ओजोन परत का क्षरण किससे संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से, अम्लीय वर्षा से या पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि या जल प्रदूषण। तो ओजोन परत जो होता है ये किससे संरक्षण में है। ठीक। देखिए अम्लीय वर्षा में जैसे मतलब SO2 और NO2 की मात्रा अगर अधिक हो रही है तो वह अम्लीय वर्षा है। ठीक। जल प्रदूषण मतलब BOD, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है। ठीक।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पराबैंगनी विकिरण के द्वारा। आंसर नंबर हमारा हो गया सी। ठीक, आंसर नंबर हो गया सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फलों की खेती से, फूलों की खेती से, सब्जियों की खेती से, या मछली पालन में? तो फ्लोरिकल्चर हमारा किससे संबंधित है? तो फ्लोरिकल्चर हमारा किससे संबंधित है? फूलों की खेती से संबंधित है। इसका आंसर नंबर ये हो गया ए। ठीक, इसका आंसर नंबर ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कीटवृक्षीय पौधा इंसेक्टिवायरस प्लांट है? कमल है, सूरजमुखी है, या घड़परड़ी पिक्चर प्लांट है, या गुलाब है? तो इन सेप्टी वायरस में हमारा कौन सा प्लांट आता है? तो घड़परड़ी पिक्चर प्लांट आता है। तो इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गर्दन क्षेत्र में स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है, पेट में होती है, या गुर्दे में होती है? पेट से क्या निकलता है? ESCL निकलता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा होता है, ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होता है ब्रेन, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? फिर से पढ़िए, क्वेश्चन जब ना समझ में आया तो दोबारा पढ़िए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? 1972 में, या 1986 में, या 1992 में, या 2002 में? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? 1972 ईस्वी में। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मांसपेशियों की बात कर रहा, मसल्स की बात, हड्डियों की बात नहीं किया, मांसपेशियों की। 206, लगभग 300, लगभग 600, लगभग 500? तो मानव शरीर में 200 क्या होती हैं? बोन होता है। ठीक, और चाइल्ड में कितना होता है? 300 के लगभग होता है, 306 आसपास से बोन होता है। ठीक, तो मांसपेशियों की संख्या मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में कितना होता है? लगभग 600 होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं? गिरने की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे क्या करते हैं? श्वसन क्रिया मतलब करते हैं। हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। ठीक, ये श्वसन है, ये विगलन है, ये वाष्पोत्सर्जन है। ठीक, तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना पत्तियां गिराते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम विगलन है। विगलन द्वारा पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक, आंसर नंबर इसका हो गया सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा कि DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना में कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है जो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन RNA में यूरेसिल हो जाता है। थाइमिन जो होता है RNA में क्या हो जाता है? थाइमिन RNA में ही वो यूरेसिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन लिखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसा है। अच्छा रहे तो कमेंट में यस लिखिए। धन्यवाद।